हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण। इसके पहले जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम बताए गए थे। एक आपको बताया गया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसके अलावा दूसरा आपको बताया गया था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। उसी प्रकार से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी दो नियम आपको पढ़ने हैं। पहला तो आपको पढ़ना है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, यानी कि जो नियम नंबर 1 था उसके द्वारा आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते थे, और यहाँ पर जो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 होगा उसके द्वारा आप चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। इसके अलावा चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है, इसके लिए आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो दाहिना हाथ है इसमें अंगूठा, इसके अलावा जो चारों उंगलियां हैं, यहाँ पर आपको अपने पंजे को इस प्रकार से फैलाना है कि ये अंगूठा और ये चारों उंगलियां जो है परस्पर लंबवत हो जाए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये यहाँ पर प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जो चारों उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी वो यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये अंगूठा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चारों उंगलियां जो है आपको इस प्रकार से फैलाना है कि परस्पर जो है ये लंबवत रहे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो है चारों उंगलियां इस प्रकार से हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो उंगलियां होंगी ये प्रदर्शित करेंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसके अलावा जो अंगूठा होगा ये प्रदर्शित करेगा यहाँ पर धारा की दिशा को। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी ये यहाँ पर होगी चुंबकीय बल की दिशा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आपको अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा और ये चारों उंगलियां परस्पर लंबवत रहेंगी, यानी कि यहाँ पर अंगूठा और इन चारों उंगलियों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये परस्पर लंबवत रहेंगी। तो इस स्थिति में अंगूठा जो होगा ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो चारों उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों अंगुलियां तथा अंगूठा, चारों उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहें, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा धारा की दिशा में
धारा यानी कि I की दिशा में तथा चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B की दिशा में हो तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आप अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएंगे कि यहाँ पर अंगूठा और चारों उंगलियां ये परस्पर जो है लंबवत रहेंगी, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जो चारों उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के द्वारा जो है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है अपने बाएं हाथ के अंगूठे को आप किस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अंगूठा, इसके बाद वाली उंगली हो जाएगी, फिर यहाँ पर इसके बाद बीच वाली उंगली यानी कि जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, इसके बाद ये उंगली हो जाएगी और फिर सबसे लास्ट में छोटी उंगली हो जाएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो गया आपका अंगूठा। इसके बाद जो अंगूठे की बाद वाली उंगली होती है इसे बोला जाता है तर्जनी, और सबसे लास्ट में यानी कि जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है उससे बोला जाता है मध्यमा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो मध्यमा होगी ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्यमा धारा की दिशा को। इसके अलावा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर जो अंगूठा होगा ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है उससे बोला जाता है तर्जनी, और जो बड़ी वाली उंगली होती है उससे बोला जाता है मध्यमा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि ये आपका अंगूठा, ये तर्जनी और इसके बाद वाली ये उंगली मध्यमा। तो यहाँ पर आपको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से करना है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों जो है इस प्रकार से आपको फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, यानी कि यहाँ पर अंगूठा और इसके अलावा इस तर्जनी के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। इसके अलावा तर्जनी और मध्यमा के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा ये तीनों परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर जो मध्यमा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये फिर यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो इस स्थिति में अंगूठा जो है ये धारा या फिर आप बोल सकते हैं धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये फिर यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि यदि हम अपने
बाएं हाथ, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीनों को परस्पर लंबवत रखें, तीनों को परस्पर लंबवत रखें। तो इस स्थिति में यदि मध्यमा धारा की दिशा, को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इसके अलावा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के द्वारा जो है आप चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको पहले से 2 नियम बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि यहाँ पर जो है आपको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत रखना है। तो इस स्थिति में मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को, इसके अलावा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसके अलावा अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इस फिगर को ध्यान में रखना है बस। अगर आपको ये फिगर याद रहेगा तो आप परिभाषा जो है इसकी बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, फिर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।